फ्रेंड्स, ई परीक्षा में आप लोग का स्वागत है। ई परीक्षा में आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के पेपर 1 के विषय में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 का पैटर्न कैसा होगा, कैसा आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी और हम लोगों को यूपी टेट और सी टेट दोनों को साथ में लेकर कैसे तैयारी करनी है जिससे कि हम दोनों ही एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्वालिफाई कर लें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यूपी टेट और सी टेट दोनों की नोटिफिकेशन आ गए हैं। सी टेट के तो फॉर्म भी हमारे अभी ऑनलाइन हो रहे हैं और यूपी टेट का जो मेरा फॉर्म होगा वो मेरा 7 अक्टूबर से ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यूपी टेट का पेपर मेरा 28 नवंबर का होगा और सी टेट का पेपर मेरा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी टेट हर बार की तरह इस बार भी हमारा कैसा हो रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है, लेकिन सी टेट मेरा अब की बार क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे जनरल के लिए कितनी जाती है 90 और अदर के लिए कितनी जाएगी हमारी लगभग 82 हमारी नंबर क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। तो अभी हम लोग को समझना है कि हम लोगों को जो एग्ज़ाम देना है, एक पेपर तो मेरा नवंबर के लास्ट में हो रहा है और एक दिसंबर के समझ लीजिए सेकंड वीक में स्टार्ट हो रहा है या थर्ड वीक में। तो अब हमें को ये समझना है कि हमें इन दोनों पेपर में हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें कि हम ये दोनों चीज़ें आसानी से क्लियर कर ले जाएं। और अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम भी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पेपर 1 में हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आएगा। अगर हम लोग यूपी टेट की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में क्या आएगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और पेपर 2 में क्या आएगा, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। तो ये दोनों में सेम होता है, दोनों में हमारे 30 ही नंबर के आएंगे, ठीक है ना। अगर यूपी टेट में भी ये 30 नंबर के आएंगे और सी टेट में भी ये 30 नंबर के आएंगे। मतलब अगर हम सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं तो मेरा यूपी टेट और सी टेट सेम पैटर्न पे मेरा दोनों ही कवर हो जा रहा है। हमको बाल विकास को अब कैसे पढ़ना है, देखिएगा, बाल विकास के लिए हम लोगों को उस बुक से पढ़ना है जिस बुक में चैप्टर एक्सप्लेन हो, उसके बाद उसके क्या हो, एमसीक्यूज हो। हमें ऐसी किसी बुक से नहीं पढ़ना है जिसमें खाली एमसीक्यू हो। जैसे बाल विकास की बुक है मैग्रो हिल की, बहुत अच्छी बुक है, उसमें क्या है, एक एक चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में उसके क्या है, क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से पर्यावरण अध्ययन, इसके लिए यूथ पब्लिकेशन या किसी और की हम बुक ले सकते हैं और नेट पे हम पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं यूपी टेट में मैथ्स को लेकर। मैथ्स के यूपी टेट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, और हिंदी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, और इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, ठीक है ना। अब देखिएगा, यूपी टेट में हिंदी और इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन आएंगे ये पूरे ग्रामर बेस होंगे, ये पूरे ग्रामर बेस होंगे। अगर हम लोग जैसे इंग्लिश की बात करें तो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। और हिंदी में भी हमारा जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी। और मैथ्स के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने वाले होंगे। लेकिन यहीं पर हमारा सीटेड क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफर हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सीटेड में जो मैथ्स आएगी मेरी वो 15+15 की आएगी। इसका क्या मतलब है, हिंदी आएगी वो भी मेरी 15+15 की आएगी, ठीक है ना। और इंग्लिश आएगी वो भी मेरी 15+15 की आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि 15 क्वेश्चन तो मैथ्स के आएंगे हमारे सॉल्व करने वाले और 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे पैडोलॉजी बेस्ड, ठीक है ना। उसी तरह हिंदी में भी, हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे हमारे, समझ लीजिए जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन आ जाएंगे पैडोलॉजी। इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन वैसे आएंगे और 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे पैडोलॉजी बेस। यहीं पे ये सीटेट हमारा क्या हो जाता है, यूपी टेट से डिफर हो जाता है और थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड हो जाता है। तो देखिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि यूपी टेट में हिंदी और इंग्लिश में प्योर ग्रामर आएगी, मतलब एकदम ग्रामर ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग हमारी ई परीक्षा की शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो आपकी लगभग 20 नंबर से 25 नंबर तक आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा, देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम चलेगा। जैसे पैसेज आएगा, पैसेज और प्लस समझ लीजिए पोएम आ जाएगी इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जैसे गद्यांश, गद्यांश आ जाएगा और प्लस पद्यांश आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मतलब आपको पैसेज पढ़ना है और 15 क्वेश्चन के आंसर देना है हिंदी में, पैसेज पढ़ना है और 15 क्वेश्चन के आंसर देना है इंग्लिश में। लेकिन जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके अलग अलग, वो पैडोलॉजी बेस होंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वो कहाँ से पढ़ना है, देखिएगा, इन तीनों के मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले आप बात करते हैं पहले एक बार फिर से यूपी टेट की। यूपी टेट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की ऐसी बुक से हमको तैयारी करनी है जो मेरा सीटेट से भी हो जाए और हमें ऐसी बुक से पढ़ना है जिसमें चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो और उसके बाद क्या हो, एमसीक्यू हो।
हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी ही बुक हमको लेनी जिसमें चैप्टर भी हो और MCQs भी हो। बाल विकास EVS के लिए यूथ पब्लिकेशन और कोई भी बुक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यूपी टेट की मैथ्स की बात करें तो 30 के 30 क्वेश्चन क्या आएंगे, सॉल्व करने वाले आएंगे। और विश्वास करिएगा ई परीक्षा पे अगर आप रेगुलर मैथ्स देख रहे होंगे तो मैं लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन कवर कर दूंगा ई परीक्षा से ही, जो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न हमारा वैसा ही होगा। मैं मैथ्स के लगभग 25 क्वेश्चन को तो मैं अपनी इस ई परीक्षा के पोर्टल पे मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरी एकदम ग्रामर बेस्ड आएगी। हम लोगों को अपनी ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है। हिंदी के लिए हमको संधि, समास, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। इंग्लिश में हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो मेरा ये सारी चीज़ें पढ़ना है, जिसमें से आपको ये परीक्षा आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा मैथ्स को सॉल्व करने के लिए और इंग्लिश को करने के लिए। अगर आप लोग रेगुलर चैनल पे आएंगे तो आपको मैथ्स और इंग्लिश यूपी टेट की तो बहुत ही आसानी से आपकी कवर हो जाएगी। बट अब आपको डिफ़र करेगा यहाँ पे हमारा क्या सीटेट में आपको जैसे मान लीजिए मैथ्स आएगी 15 + 15 नंबर की, तो 15 नंबर तो आपका ई परीक्षा से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले जरूर बताऊंगा। लेकिन जो 15 क्वेश्चन आएंगे पेडालॉजी बेस्ड, और इसी तरह हिंदी में भी 15 क्वेश्चन आएंगे पेडालॉजी बेस्ड, और इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन आएंगे पेडालॉजी बेस्ड। देखिएगा, इन पेडालॉजी बेस्ड को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? इस पेडालॉजी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे मेरे पास ये बुक है, शायद आपको दिख रही होगी, अरिहंत की है। इसमें 20 ईयर का पेपर है। हर पेपर के अगर हम लोग पेडालॉजी के पढ़ लें कि इसमें यूपी टेट, सी टेट के सारे पेपर दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूपी टेट है, सी टेट है, और हर एग्ज़ाम के पेपर दिए हुए हैं। तो कम से कम हमें प्रीवियस ईयर के पेपर के कम से कम 10 से 15 पेपर के पेडालॉजी के क्वेश्चन को लगा लेना है। पेडालॉजी पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम कम से कम प्रीवियस ईयर के हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के 15 अगर पेपर के अगर हम लोग पेडालॉजी बेस्ड क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा सीटेट को क्वालिफाई करने में। अगर हमें कोई जनरल कैंडिडेट है उसको 90 चाहिए और कोई ओबीसी वगैरह है तो उसको 82 चाहिए, तो लेकिन हमें अपना गोल मानना है कि हमें 100 से लेकर 100 तक गेन करना है। अगर हम अपना इस चीज़ को टारगेट लेके चलेंगे तो हम लोग आसानी से सीटेट और यूपीटेट दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप लोग को अभी भी इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, यूपी टेट का पेपर मेरा 28 नवंबर को होना है और सी टेट का पेपर मेरा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच चलेगा, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन होगा और यूपी टेट मेरा क्या होगा, ऑफलाइन होगा। सी टेट मेरा अब की बार क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब की बार का पेपर क्या होगा, पहले से थोड़ा सा आसान आएगा, वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ज़्यादा घुमाएगा नहीं, जिससे हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाएँ। और ये सारे क्वेश्चन मिला के हमारे 115 मार्क्स के होंगे। हमको एटलीस्ट कम से कम ये सोचना है कि हमें 100 नंबर तो गेन करना ही करना है कट ऑफ लाने के लिए। 100 से लेकर 110 का हम लोग गोल बना के चलेंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे। और अगर आप लोगों में किसी को भी मैथ्स वीक हो या ग्रामर वीक हो तो ज़रूर हमारे आप चैनल पे विजिट करिएगा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो मैं इस चैनल पे कवर आपको कर ले जाऊंगा। और मैंने जो बुक रिकमेंड की है उससे ज़रूर पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको लगाना ही लगाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर सेकंड को लेकर। अगर पेपर फर्स्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, बाय।